नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। मुंबई ये एक ऐसी नगरी है जिसे माया नगरी और ख्वाबों की नगरी लोग कहते हैं। लोग अपने सपने, अपने ख्वाब लेकर इस नगरी की ओर जाते हैं। मुंबई जाने के बाद कई लोग सक्सेस भी हो जाते हैं तो कई लोग निराश होकर अपने घर को वापस आ जाते हैं। इस ख्वाबों की नगरी में खासकर वो लोग पहुंचते हैं जिन्हें अभिनेता और अभिनेत्री बनना होता है। ज्यादातर लोगों की संख्या इन्हीं जैसे लोगों की होती है। फिल्मों में काम करने के बड़े बड़े सपने देखकर ऐसे युवा मुंबई नगरी की ओर बढ़ते हैं। इस भीड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग मुसीबतों का सामना करते हुए, संघर्षों का सामना करते हुए अपने मुकाम को हासिल कर भी लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मुकाम को नहीं हासिल करते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जो लोग मुकाम हासिल करते हैं उनका मुकाम हासिल करना और ना करना दोनों बराबर ही हो जाता है। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती ने कहा है। फिल्म राजी में आलिया भट्ट के पिता हिदायत खान की भूमिका निभाने वाले रजत कपूर ने बॉलीवुड को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो बॉलीवुड की हकीकत बयां करते हैं। रजत कपूर ने कहा, नए एक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, उनके साथ शोषण होता है, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। रजत कपूर के हिसाब से नए एक्टर्स को उनके काम के पैसे नहीं मिलते हैं, उनसे झूठ बोला जाता है, फिर काम के जाल में फंसा लिया जाता है और पेमेंट के टाइम सिर्फ दौड़ाया जाता है। रजत कपूर ने आगे कहा कि जहां लीड एक्टर्स को अक्सर फिल्म के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलता है, तो वही सपोर्टिंग एक्टर्स से कहा जाता है हमारे पास पैसा नहीं है। रजत कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर सिस्टम की कमी को बताया और इस पे डिस्पैरिटी का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने बताया कि कास्टिंग एजेंसियां जो लगभग 5 साल से मौजूद हैं, उन्होंने भी इसमें कोई खास फर्क नहीं डाला है। कास्टिंग एजेंसियों से पहले डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स पर एक्टर्स के चुनने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में अक्सर उन्हें अधर में ही छोड़ दिया जाता है। पेमेंट के किसी आश्वासन के बिना कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है नए एक्टर्स को। रजत कपूर ने यह भी कहा कि जबकि एक्टर्स को लंबे समय तक अपने वेतन के भुगतान का इंतजार करना पड़ता है, इसके बाद भी उनके मुआवजों की वकालत करने वाला कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं होता है, जिसके कारण बॉलीवुड में शोषण से भरी व्यवस्था कायम हो गई है। रजत कपूर ने आगे कहा कि बॉलीवुड में आज भी शोषण हो रहा है, भले ही आप 20,000 रुपए के लायक हो। वे कहेंगे अगर आप ये करना चाहते हैं तो 10,000 रुपए में करें, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरह से नए एक्टर्स का शोषण किया जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। ऐसा आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बरकरार है। रजत कपूर ने आगे कहा कि प्रोफेशनलिज्म के दिखावे के बावजूद स्थिति काफी हद तक जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां कॉर्पोरेट कर्मचारियों को 7 से 15 दिनों के अंदर पे कर दिया जाता है, तो वहीं अभिनेता अक्सर अपने पेमेंट के लिए 90 दिनों तक इंतजार करते रहते हैं, यानी उन्हें लगभग 3 महीनों तक अपने ही पैसों के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह इसे लेकर किसी निर्माता के खिलाफ खड़े होने की कोशिश भी करते हैं तो भविष्य में काम गंवाना पड़ सकता है। इस डर के मारे कोई इस बात के खिलाफ नहीं खड़ा होता और ऐसे ही आज भी बॉलीवुड में शोषण कामयाब है। तो इस तरीके से रजत कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के राज को खोलकर रख दिया है सबके सामने। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। धन्यवाद।